हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एमएसटी टेक्नीशियन। मेरा नाम है शरद कुमार। मैं एक लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन टेक्नीशियन हूँ। मुझे आप लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग और ट्रेनिंग के लिए मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी जो इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु में तिरुवन्नामलई से लेके विழுपुरम तक है। अब कभी भी तमिलनाडु आके हमसे मिलना तो मिल सकते हैं। अगर कोई लैपटॉप आपसे रिपेयर नहीं हो रहा है, कोरियर डालना तो कोरियर भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो आज की टॉपिक होगा 3N5 रेगुलेटर के ऊपर। ठीक है, ये 3N5 रेगुलेटर क्या काम करता है और ये कैसे काम करता है और इसका इनपुट वोल्टेज कौन सा है, आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, और ये रेगुलेटर स्विचिंग कैसे करता है, ये इसके बारे में पूरे देखेंगे। और इसकी आईसी जो है 21 पिन का आईसी है, जिसका पार्ट नंबर आईसी के पास पार्ट नंबर जो है वह है आपका RT8243। ये आईसी का पार्ट नंबर होता है। अगर ये आईसी खराब हो गया तो ये पार्ट नंबर बता के आप आईसी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। जो 3N5 रेगुलेटर का इनपुट वोल्टेजेस और आउटपुट वोल्टेजेस, और ये वोल्टेजेस इतना मेन क्यों होता है, क्योंकि लैपटॉप में कभी भी जो है एलडीओ वोल्टेज पहले ही बनता है। सब भाई जो समझते हैं कि चार्जिंग सेक्शन की पूरे जो सेक्शन फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, थर्ड मॉसफेट तक जो वोल्टेजेस आता है उससे पहले ही हमारी एलडीओ वोल्टेज बन जाता है। और ये एलडीओ वोल्टेज जैसे ही बनता है अडाप्टर लगाते ही, अब समझ लेना, जैसे अब अडाप्टर लगाओगे तो पहले जो रजिस्टर होगा, दो रजिस्टर होती है, करंट सेंस रजिस्टर जैसे बोलते हैं, या तो उसको मतलब इंडक्टर, दो इंडक्टर जो लगी होती है उसकी आउटपुट की वोल्टेज पहले जो है 3N5 रेगुलेटर को मिल जाती है। वो है वी इन। ये देखिए, वी इन जो है अडाप्टर की वोल्टेज है 19 से लेके 12 तक अगर वोल्टेज जो दे रहा है वो बैटरी की वोल्टेज आता है, और 19 आता है वो अडाप्टर वोल्टेज, मतलब हमारी जो चार्जिंग कनेक्ट करते हैं ना उसका वोल्टेज पहले बनता है। अगर हम इसकी जो इनपुट वोल्टेज पहले इधर आएगा भाई, जो है ये इधर आके इनपुट वोल्टेज जो पहले बन जाता है वी इन, और इसी में से एक लेके एक वोल्टेज डिवाइडर जो है इधर बना हुआ है। ये वोल्टेज डिवाइडर आपको समझना आता है तभी ये सर्किट आपको मालूम होगा। क्योंकि कोई इतना प्रेशर होते हैं कि उनको वोल्टेज डिवाइडर ही मालूम नहीं होता है, रजिस्टर कैसे काम करता है, रजिस्टर का काम क्या है, ये सब मालूम नहीं होता है। मगर जो है आगे की लाइन प्रोसेस चेक करते हैं, आईसी में चेक करते हैं, बोर्ड के आईसी चेंज करते हैं, सब करते हैं। ऐसे गलती कभी मत करो क्योंकि जैसे आप आईसी चेंज करोगे तो उसके इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, फीडबैक, उसका जो बूस्ट वोल्टेज होता है, ये सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये चेक करना पड़ेगा। गेट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये चेक करना पड़ेगा। अपर गेट, लोअर गेट, गेट 1, गेट 2, ये सब कुछ चेक करके हमें आईसी चेंज करना पड़ता है। फाइनल में जो हमारी पावर गुड लाइन अगर बन रहा है तो आईसी को भी नहीं चेंज करना चाहिए। इतना तक हमें पूरा लाइन चेक करना है। सबसे पहले हम लेंगे इनपुट वोल्टेज, कितना वोल्टेज इसमें आएगा, 19 वोल्टेज। ठीक है, उधर इधर इधर एक वोल्टेज डिवाइडर बना है। ठीक है, एक 499 का के रजिस्टर, इसको समझ लेना आप R1। ठीक है, और दूसरा वोल्टेज जो बना हुआ है 150 के का, ये GND ग्राउंड के साथ लगा हुआ है। ठीक है, GND की मतलब GND का मतलब ग्राउंड। ठीक है, ये 150 किलो का रजिस्टर। ठीक है, 150 के का रजिस्टर लगा हुआ है, यह है R2 समझ लेना। अब ऐसे वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर अब डिपेंड करोगे तो ऐसे समझ के अगर काम करोगे तो भी आराम से समझ में आ जाएगा। अगर किसी बाइक का वोल्टेज डिवाइडर मालूम है, यह है इनेबल टू एलडीओ। इनेबल टू एलडीओ मतलब होता है कि ये जाके एलडीओ वोल्टेज को इनेबल करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले जो हमारे आईसी ऑन होने के लिए कि ये वीन वोल्टेज चाहिए, ये हो गया 19 वोल्टेज। ठीक है, दूसरा वोल्टेज जो होता है हमारी एलडीओ वोल्टेज आउटपुट करने के लिए इनेबल वोल्टेज, वो इनेबल वोल्टेज जो बनता है हमारे 19 वोल्टेज से वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर से बनता है। अब समझ लेना वोल्टेज डिवाइडर कैसे हम बता करें आउटपुट कितना वोल्टेज आएगा।
इसके लिए हम एक कैलकुलेटर ले लेंगे। देख लो भाई, इसके लिए कोई ऑप्स या तो गूगल में सर्च करने के लिए कोई जरूर नहीं है। मेरा जो फॉर्मूला आप समझ जाओगे आराम से। ये वोल्टेज डिवाइडर के आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारी जो R1 R2 रजिस्टर सही है कि खराब है, हमारी इनपुट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इनपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है तो कहाँ चेक करना पड़ेगा, ये सब कुछ डिटेल में हम बता देंगे आज ये 3 and 5 रेगुलेटर की ऊपर ही। ठीक है, अगर एमएसटी टेक्नीशियन ऑनलाइन कोर्स में आप ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं तो मेरे नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे जो दे हैं। और दूसरी बात, जो आप बहुत फ्रेशर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम है लैपटॉप के ऊपर, तो आप डायरेक्ट ऑफलाइन भी आ सकते हैं इधर तमिलनाडु में। ओके, चलिए भाई अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे सबसे पहले फॉर्मूला आप समझने चाहिए। ठीक है, जो R1 R2 की डिपेंड ये होता है कि इनपुट वोल्टेजेस जो वी इन बोलते हैं ना, वी इन वोल्टेजेस और R2 वोल्टेजेस जो का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वी इन कितना वोल्टेजेस है, वी इन समझ लेना, वी इन की वोल्टेज 19। ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, R2 की वोल्टेज कितना है, इसको भी मल्टीप्लाई डाल देते हैं। ठीक है, R2 की कितने वोल्टेज है 150, इधर डाल देंगे 150, ये हो गया R2। ठीक है, और इसको इक्वल टू करेंगे, अभी कितना बन रहा है, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले ले लेते हैं 19 मल्टीप्लाई 150 इक्वल टू दो 2850। ठीक है, 208 2850 ये डाल दिया। ठीक है, अब R1 R2 को प्लस करेंगे, अब समझ लेना इसको क्लोज। R1 में कितना लगा हुआ है आपको 499 के का रजिस्टर, 499 प्लस R2 में 150 इक्वल टू 649। अब इसको क्या डालेंगे 649, अब इसको डिवाइड बाई करेंगे। जो डिवाइड बाई किया आंसर जो नीचे आएगा यही है भाई हमारी आउटपुट वोल्टेज। बस यही है वोल्टेज डिवाइडर होता है। अगर वोल्टेज डिवाइडर को फार्मूला और सर्किट रजिस्टर क्या काम करता है, क्योंकि रजिस्टर ये होता है पुल अप रजिस्टर होता है, पुल डाउन रजिस्टर होता है, सीरियल में रजिस्टर होता है, पैरेलल में रजिस्टर होता है, जैसे बहुत कुछ रजिस्टर काम करता है। थर्मिस्टर भी होता है, वो भी रजिस्टर जैसे जैसे ही है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। पहले डालेंगे 2850, ठीक है, और डिवाइड बाई 649, 649 इक्वल टू, ये देखना 4.3 वोल्टेज आउटपुट निकलेगा भाई। ठीक है, क्या निकलेगा इधर आउटपुट में 4.3 वोल्टेजेस। अब इधर 4.3 वोल्टेजेस बनना चाहिए। अगर ये 4.3 वोल्टेज इधर आ जाएगा भाई, हमारी एलडीओ वोल्टेज, जो एलडीओ 3 वोल्टेज पहले आएगा, एलडीओ 5 वोल्टेज उसका बाद आएगा। यही पहले वोल्टेज बनता है भाई। सबसे पहले 3 and 5 रेगुलेटर में पहले ही वोल्टेज एलडीओ वोल्टेज बनता है। ये जाके सब सेक्शन को ऑन करने के लिए ये वोल्टेज पहले पहले ही बनाया जाता है। ठीक है, अगर ये फार्मूला उल्टा भी डाल देते हैं, कभी कभी ये सोचते हैं कि देख लो 28050 जो बड़ा है, 649 क्या है छोटा है। कभी क्या करते हैं कि उल्टा डाल देते हैं, मतलब टू, उल्टा डालने के मतलब 649 से 28050 को डिवाइड बाई कर देते तो ये उल्टा आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है कि पहले जितना भी आंसर है भाई ऊपर का वो आंसर दे दो, और नीचे की जो आंसर है ये प्लस R1 to R2 जो प्लस करेंगे, इसको दोनों मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज जितना वोल्टेज आएगा वो इधर दिखाई दे देगा कैलकुलेटर में। ठीक है, यही है वोल्टेज डिवाइडर, बहुत सिंपल है भाई, जैसे कोई लफड़ाबाजी नहीं है इसमें। ठीक है, ये तो अब समझ गए होंगे। इसका बाद हमारा जो एलडीओ वोल्टेज आउटपुट हो गया भाई, उसका बाद कौन सा वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए देख लो। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको बनेगा
प्लस VLP, LDO वोल्टेज मतलब VL वोल्टेज। उसके बाद बनेगा 5 वोल्टेज इसका प्लस VL, 5 वोल्टेज VL, ये वोल्टेज बनेगा LDO वोल्टेज। इसका बाद जो ये वोल्टेज बनते ही 3 एंड 5 रेगुलेटर को एक्टिवेट होना है। 3 एंड 5 वोल्टेज अगर एक्टिवेट होना है तो उसको क्या होना चाहिए, पहले इनपुट वोल्टेज मिलना चाहिए। कहां से? 19 वोल्टेज से। ये देखो, ये वोल्टेज इधर इनपुट आएगा, ये जो ये वोल्टेज से इधर इनपुट आएगा, इधर एक शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, जंपर बोलते हैं इसके, इसको पहले ये मॉसफेट पे आएगा, ठीक है। इसमें दो मॉसफेट लगा हुआ है, पहले कैसे कि ये सिंगल, एक नीचे एक ऊपर मॉसफेट लगी होती है, अब ये ऐसे एक ही मॉसफेट में डबल मॉसफेट आ गया, ठीक है। इसमें दो मॉसफेट है, ठीक है। अब इसका कैपेसिटर में चेक कर लेना कि शॉर्ट तो नहीं है, कि अगर ये शॉर्ट हो गया तो लैपटॉप तो डेड है भाई, कंफर्म, क्योंकि 19 वोल्टेज तो नहीं बनेगा। ओके, इस मॉसफेट का पहले हमको चेक करना पड़ेगा गेट। 3 एंड 5 रेगुलेटर की मॉसफेट ले लेते हैं, ठीक है, और 5 पहले बनेगा 5, उसका बाद 3 एंड 5 रेगुलेटर, मतलब पहले 3 एंड 5 रेगुलेटर बनेगा, कहने का मतलब पहले 5 वोल्टेज बनेगा, उसके बाद 3 वोल्टेजेस। एलडीओ वोल्टेज बनने के बाद आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा 3 एंड 5 रेगुलेटर में? देख लो, आपका एलडीओ वोल्टेज तो बन गया भाई। अब क्या हम इसमें चेक करना है? वीन चेक कर लिया, इनेबल चेक कर लिया आपने। इसके बाद ईसी ऑन, मेन ऑन पावर, ये दोनों को चेक करना है। ईसी ऑन आपको आएगा, ठीक है, और मेन ऑन, मेन पावर ऑन जो है इससे जाएगा, ये इधर से आएगा इधर, और ये वोल्टेज डिवाइडर बनेगा और इधर से जाएगा भाई। समझ लेना बात को, बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और इधर ऊपर से इनेबल बनेगा, और एक इनेबल, ये इनेबल होता है 3 एंड 5 रेगुलेटर के लिए। क्या होता है? 3 एंड 5 रेगुलेटर का मतलब जो मॉसफेट से जो आ रहा है ना भाई, उसको जाके इनेबल करेगा। अगर ये वोल्टेज इधर इनेबल सिग्नल नहीं आएगा तो आपको 3 एंड 5 रेगुलेटर की जो वोल्टेज है, मैंने इससे पहले क्या बोला था, एलडीओ वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज अलग होता है और रेगुलर वोल्टेज अलग होता है, ये पहले आपको अच्छे से समझना चाहिए। क्यों क्यों कोई कोई भाई ये समझते हैं कि 3 एंड 5 रेगुलेटर का मतलब जो इनेबल एलडीओ जो इधर लिखा है, इधर जो वोल्टेज हमने बताया 4.3 वोल्टेज बन गया वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर, यह आते ही आपको इधर रेगुलेटर का वोल्टेज भी आउटपुट हो जाएगा, समझ लेते हैं। क्या होता है? बेस, बेस का मतलब एलएक्स, एलएक्स का मतलब जो वोल्टेज आउटपुट, ये बन जाते करके समझ लेते हैं। ये गलत है भाई, इसका इनेबल अलग से आता है, कभी 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 इन वी इन से भी दे देंगे, कभी कभी अलग से भी आएगा। जो सर्किट को हमको अच्छे से समझना होगा भाई, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें आपको 3 एंड 5 रेगुलेटर में इनेबल आ गया तो पहले आपको जो बनेगा 5 रेगुलेटर। अगर इसमें पहले आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, ऊपर से प्लस 19 वोल्टेज, प्लस 19 वोल्टेज आ गया, इसका जो पहले बनेगा आपका अपर गेट लोअर गेट, उसको चेक करना पड़ेगा कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इधर क्लॉक लाइन आ रहा है कि 7 क्लॉक आता है, फ्रिक्वेंसी आता है, ठीक है। आपको ये हो गया भाई लोअर गेट, ये हो गया अपर गेट, ठीक है। एक शॉर्ट लगा हुआ है, इसको भी चेक करना है। ये जाके क्या करेगा, पहले मॉसफेट को ऑन करेगा, ठीक है। और जो लोअर गेट होता है ये दूसरा मॉसफेट है, इसमें जो लिखा देखो गेट टू गेट वन, इसका मतलब इसमें दो मॉसफेट है, ये समझ लो अच्छे से। जो ये जीएनडी गेट का जो लोअर गेट गेट मॉसफेट होता है ना, उसका जीएनडी है, ग्राउंड। इसका बाद इसमें जो होगा एलएक्स, भाई देख लो एलएक्स जाता है इधर, फीडबैक भी आएगा तुरंत, ठीक है। फीडबैक इधर आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा। इसमें फीडबैक दिया है? नहीं भाई, इसमें नहीं दिया, सॉरी, फीडबैक नहीं है, मगर बूस्ट तो कंफर्म दे दे। इसका बाद जो है आउटपुट निकलता है, आपको बूस्ट वोल्टेज चेक करना है। बूस्ट वोल्टेज बाय 5 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 5 का ये बूस्ट वोल्टेज है, बूस्ट वोल्टेज अगर नहीं बन रहा है तो आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा कंफर्म। उसके अलावा तो और कुछ काम ही नहीं है भाई। कैपेसिटर कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, कैपेसिटर को चेक कर लेना। ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो आपको 3 एंड 5 रेगुलेटर जो है
वो काम नहीं करेगा। इसके बाद हम जाएंगे रेगुलेटर 2, 3 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज। इसको भी ऐसे ही चेक करेंगे। पहले क्या चेक करेंगे, अपर गेट का वोल्टेज फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे इसका। उसके बाद लोअर गेट की वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे पिन नंबर 10 में, और इस पिन नंबर इसमें 8 में। और उसके बाद पिन नंबर 7 में बूस्ट चेक करेंगे, बूट 2, बूट 1। पीएसटी की मतलब ये होता है बूस्ट, ठीक है। और ये कैपेसिटर चेक करेंगे, ये कैपेसिटर एकदम सही है तो आउटपुट इसके भी निकल जाएगा, ठीक है। आउटपुट अब चेक कर लेना। आउटपुट में अब ये चेक करना है कि फीडबैक इधर दिया भाई, फीडबैक तो देते हैं। फीडबैक इधर से देखो, मैंने वही सोचा यार फीडबैक कहाँ है। आउटपुट आउटपुट निकल गया। और अगर आउटपुट से कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ गड़बड़ी है, तो ये फीडबैक क्या करेगा, इसी को इन्फॉर्म करेगा भाई कुछ अंदर से कुछ खराब है यार, आगे से की लाइन से कुछ खराब है। ये फीडबैक क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर होता है भाई, समझ लेना। वोल्टेज डिवाइडर की फार्मूला तो मैंने बता दिया। वोल्टेज डिवाइडर की फार्मूला के ऊपर जो इधर जो 3.3 वोल्टेज निकल रहा है, तो इधर आउटपुट कितना निकलना चाहिए वो समझ के आउटपुट वोल्टेज इधर चेक कर लेना। रजिस्टर PR307 की इस साइड चेक कर लेना, आउटपुट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपको 3.3 वोल्टेज नहीं निकलेगा। ऐसे ये समझ लेते हैं कि आगे कुछ गड़बड़ी है, इसलिए फीडबैक नहीं आ रहा है। ऐसी तुरंत क्या कर लेगा, अपना को ऑफ कर लेगा, उस रास्ते में नहीं जाना, 3 वोल्टेज करके, ठीक है। इसका मतलब आपको चेक करना पड़ेगा इंट्री 1, इंट्री 2। ये इंट्री 1 क्या होता है, इंट्री 2 क्या होता है भाई। इंट्री 1 का मतलब जो इंटरनेशनल, जो उसको इसका जो 5 वोल्टेज का एक इंट्री पे है, दूसरा जो है 3 वोल्टेज का एंट्री पे है, ठीक है। इसमें ट्यून ट्यून देख लो, वोल्टेज इधर बन रहा है और ट्यून वोल्टेज, इसको भी चेक करना पड़ेगा ट्यून। ये सब वोल्टेज का आपको चेक करने के बाद फीडबैक को भी अपने चेक किया। 5 वोल्टेज का फीडबैक इधर जो आएगा आपको +5 वोल्टेज आएगा, और फीडबैक की वोल्टेज की डिवाइडर के ऊपर कितना आता है ये चेक कर लेना। और इसका बाद फाइनल में जो आपका निकलता है पावर गुड, ये सब कुछ अपने चेक कर लिया। ये सब वोल्टेज बन रहा है, सब वोल्टेज बन रहा है तो फाइनल में निकलेगा भाई आपका पावर गुड। ऑलवेज वोल्टेज जो होता है +3 वोल्टेज, सबको 10 के पुल अप रजिस्टर इधर यूज करके रखे हैं। सिस्टम ओके, सिस्टम पावर ओके, SP ओके, मतलब पावर गुड। ये पावर गुड जाएगा कहाँ डायरेक्ट, ये जाएगा भाई दूसरा एसी को इनेबल करने के लिए। यही काम होता है जी, पावर गुड को समझना बहुत अच्छा से। देखो इधर आ गया इनेबल, एक आईसी को ऑन करने के लिए इसके इने SP ओके के इसके फुल फॉर्म दूसरा एक वीडियो डालेंगे, उसको बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। तो ये 3 and 5 रेगुलेटर का पावर गुड कितना एसी को जाके इनेबल कर रहा है, और ये कैसे काम करता है, दूसरा एसी भी कैसे काम करेगा, ये सब कुछ आप समझ जाओगे। ये हो गया आपको 1.05 रेगुलेटर को जाके इनेबल करेगा। उसका बाद कहाँ जा रहा है ये इनेबल टू कौन सा 1.8 वोल्टेज, 1.05 वोल्टेज, 1.1 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज, ये सबको जाके कौन इनेबल करेगा। समझ लो बात को, जो अच्छे से आप समझ लोगे ना, आराम से लैपटॉप को रेडी करोगे भाई। अगर आप मेरा बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आपको सीक्वेंस भी नहीं मालूम है, और सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस किस तरीके से चेक करते हैं, भाई देख लो लैपटॉप रिपेयरिंग करने के लिए भी एक तरीका होता है भाई, एक रास्ता होता है। समझ लेना, आप घर से निकल रहे हो, अगर दिल्ली से बंबई जाना है तो उसका भी तो एक रोड होता है, रास्ता होता है। अगर ट्रेन में भी जा रहे हो तो ट्रेन डायरेक्ट थोड़ी ना चले चले जाएगा बम्बई, एक एक स्टेशन में रुक के जाएगा, और एक एक सिटी में रास्ते में जाएगा, डायरेक्ट थोड़ी ना चले जाता है। अगर आप 3rd फ्लोर में जाना है, 4th फ्लोर में जाना है, लिफ्ट में जा रहे हो या तो सीढ़ी में जा रहे हो, पहले तो 1st फ्लोर जाना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर से, उसके बाद 2nd फ्लोर, उसके बाद 3rd फ्लोर आएगा, उसके बाद 4th फ्लोर,
ऐसे ही भाई लैपटॉप में एक सीक्वेंस होता है, अगर ये सीक्वेंस को अच्छे से आप समझ लोगे तो आराम से लैपटॉप को रिपेयर करोगे। अगर सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा है, कभी नहीं जिंदगी में लैपटॉप को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। समझ गए? ये देखो एसी ओके का मतलब ये होता है, ये एक रास्ता। पहले एसी आपको टाइमिंग बूट सीक्वेंस भी हम बताएंगे। टाइमिंग बूट सीक्वेंस क्या होता है, वो बूट सीक्वेंस में क्या क्या वोल्टेज पहले बनता है, क्या क्या वोल्टेज पहले नहीं बनता है। देख लो मैंने बताया जो भी है एकदम सही है, देख लो। पहले एसी आपको पहले एलडीओ वोल्टेज, ईसी ऑन और ऑलवेज वोल्टेज आपको 3.3 वोल्टेज, उसका बाद 5 वोल्टेज, इसका बाद पावर गुड, उसका बाद वीन, उसका बाद 0.5, 0.8, 1, 0.2 वोल्टेज। ऐसे एक सीक्वेंस होता है भाई, स्टेप बाय स्टेप। अगर ये स्टेप बाय स्टेप आप चेक करना आ गया और स्टेप बाय स्टेप अपने रेगुलेटर के जो बारे में पूरा समझ में आ गया, तो आप आराम से लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा आपसे सब बोर्ड। आपको तो भाई 100 में 80 बोर्ड तो आराम से रिपेयर हो जाता है। उसके बाद 20% तो भाई सीपी खराब हो जाता है, सीपी तोड़ देते हैं, कुछ कंपोनेंट्स तोड़ देते हैं, बोर्ड को अंदर से तोड़ देते हैं, ऐसे तो हो जाता है। उसके बारे में कोई परवाह नहीं, ठीक है। और इसके बाद अब समझ लो दूसरा काम जा रहा है, ईसी। समझ ले भाई, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए जो मेरा बात बता रहा हूँ। जो एसपीओ के जगह कहाँ कहाँ जा रहा है, ईसी आर एस एम रिसेट एश। देख लो इसमें एक पीएम कोर पावर ओके, वो ये लाइन आएगा और ये लाइन इधर से आके इधर स्टॉप हो गया। ये देखो एनोड टू कैथोड तो भाई, कैथोड टू एनोड तो नहीं जाएगा, मगर एनोड टू कैथोड तो चले जाएगा इधर। ये वोल्टेज इधर बनेगा 3.3 वोल्टेज। कोर वोल्टेज अगर ओके तो सक्शन भी समझने पड़ता है, समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको तो पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसका बाद नेक्स्ट वीडियो में मीट करते हैं। अगर आपको एमएसटी टेक्नीशियन ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो भाई नीचे जो नंबर दे रखे हैं इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको किसी आईसी के बारे में जानना है, किसी सेक्शन के बारे में जानना है, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उस आईसी के बारे में एक वीडियो हम बना देंगे, उस सेक्शन के बारे में एक वीडियो बना देंगे। कोई भी भाई अगर किसी सेक्शन में स्टक हो रहे हैं तो बता देना, मैं उसके बारे में भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, पूरा वीडियो को अच्छे से देखो, समझ जाओ और सेक्शन को समझो, लैपटॉप रिपेयर करो, एंजॉय करो। ओके, बाय बाय।